लाइवलीहुड, लाइवलीहुड एंड सोशल तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेरे किसका किसका है? क्वेश्चन है, हम्म तो जैसे मैंने मैक्सिमम मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैनेजमेंट स्टडीज के ही कोर्स के लिए, हम्म पर जब मैंने मतलब ये अभी सुना एंड ये पढ़ा तो हम्म मुझे भी थोड़ा आइडिया था इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एस्पेक्ट है। तो हम्म डज इट मेक सेंस जब मैं अपने 3 कोर्सेज सिलेक्ट करूं, हम्म इंस्टेड ऑफ मे बी लेबर लॉ एंड प्रैक्टिसेस में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डालूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एंड ओके सर। यू विल नॉट मिस एनीथिंग, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। मैं बता रहा हूँ कि टिस राइट। को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं। व्हाट दे सी इज कि वो इंटरनेट पे टाइप कर देते हैं विच कोर्स इज गुड, और एक यस ट्रेडिशनल सर। वे चलता है कि 2-3 कोर्सेज का ही नाम सब लोग लिखते चलते हैं। एंड होता क्या है कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स होता है ना, लोगों को लगता है वो अच्छा ही होगा। सो माय राइट सर। पॉइंट इज कि आप उस तरीके से अगर जी रहे हो ना, तो बेसिकली यू आर अ फॉलोअर, है ना। यू कैन नेवर बी अ लीडर। जब आप ऐसे देख रहे हो कि अच्छा बोल रहा है, तब आप उसके जी डिस्क्रिप्शन सर। पे जाओ, उसको समझो एंड सी वेदर यू विल बी लाइकिंग इट और नॉट, है ना। तो उस यस तरीके सर। से अगर कर जब कोर्स सेलेक्ट करोगे ना, तो यू विल बी डू वेरी गुड इन योर लाइफ। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा आइडिया है। लॉट मेनी स्टूडेंट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर यहाँ पे स्कोप कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, फिगर कैसा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब प्लेसमेंट फ्रॉम अ कॉलेज, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कॉलेज आपको जॉब देगा, सो आप ये समझो कि आप लॉन्ग टर्म में यू विल बी मिसिंग लॉट मेनी थिंग्स। जिस दिन आपके ऊपर ये आप अपना ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे ना कि आई लर्न दिस एंड आई डू दिस इन वॉट एवर वे, तब समझो कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपको लाइफ में। एंड ऑल द थिंग दैट वी सी इन टर्म ऑफ पैकेज, प्लेसमेंट, लाइफस्टाइल, दैट कम्स अलोंग विद द जॉब यू आर डूइंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल वर्क मतलब गरीबी, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि डूइंग वेलफेयर मतलब वेलफेयर रिलेटेड कोई भी आप प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो आप गरीब रहोगे। ऐसा भी नहीं है ना कि आप देखो, अगर आपको बिल गेट्स की तरफ, मैंने पहले भी बोला है कि बिल गेट्स की तरफ पैसा कमाना है, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो जस्ट बाय डूइंग जॉब आपको लगता है कि हम 25 लाख 30 लाख के पैकेज पे काम करने लगेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। दैट माइट नॉट गिव यू दैट हैप्पीनेस। काम तो काम ही होता है, ठीक है। चलो अब ये कोर्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी बहुत यूनिकली ड्रिवन कोर्स है, मतलब यूनिकली क्रिएटेड कोर्स है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, ये एक तो समझना बहुत जरूरी है। जिसका भी ये कोर्स है, मतलब और लोग तो ठीक है, आप पढ़ हमारी बात सुन लो काफ़ी है, बट जिनका कॉल है एक्चुअली इस कोर्स से, तो उनको ना गूगल करना चाहिए हर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर। सो द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होता है? उर्वी, तुम्हारा है ना कॉल इससे, Yes, sir. बताओ क्या होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। So basically जो भी deprived groups होते हैं मतलब जिनकी भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही बैकवर्ड होती हैं। सर द पीपल हु आर एट द एज ऑफ बीइंग पुअर, लाइक कुछ अगर कुछ और अगर कुछ पेंडेमिक या कुछ आएगा तो लाइक दे उसको विल उसको गेट टू। उसको बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप, रौनक। ओके। ठीक है, So मतलब दे आर as वल्नरेबल टू बी मार्जिनलाइज्ड एनी डे। ठीक है, ओके सर। हर so साल as per me, marginalized मतलब who are subjected to a lot of discrimination on different grounds and who do not have a lot of control on their lives and resources available. मतलब मार्जिनलाइज्ड को थोड़ा मार्जिनलाइज्ड वर्ड की तरह भी तुम डिफाइन कर सकते थे, विच हु आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, द ग्रुप्स हु आर नॉट लिविंग इन मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में क्या है? बैंकिंग सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, है ना, सप्लाई चेन का पार्ट बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, दे आर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो जो बाकी वर्ड्स तुम लोग बोल रहे हो, ऑफ कोर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के फीचर्स हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं या फिर डिप्राइव्ड है। बट जब हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलते हैं तो मेन स्ट्रीम वर्ड बोलना जरूरी है कि जो मेन स्ट्रीम से अलग हो चुके हैं, है ना। और जो रौनक ने बताया वो बेसिकली वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, समझे, कि वर एट वर्ज ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज्ड एनी डे। तो अगर कुछ भी एक ऐसा आया, तूफान आया, पैंडेमिक आया, कुछ भी आया, तो हो सकता है वो मार्जिनलाइज्ड हो जाए। ठीक है रौनक? यस सर। हाँ, and communities face several struggle while interacting with diverse actors of scarce and competitive resources. Further, the advent का क्या मतलब होता है?
द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मोर पावरफुल मार्केट फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। बताओ एडवेंट का क्या मतलब होता है? Beginning of something. हाँ, बिगनिंग ऑफ समथिंग या कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिगनिंग नहीं, कमिंग बोलते हैं। हाँ, अराइवल एक तरह का एक वर्ड है, Okay. सिनोनिम्स हैं। So advent of globalization and more powerful market forces acting on them, they are at risk of being pushed further to the margins. जो marginalized है भी और भी further to the margins push हो सकते हैं। Mainstream development approaches aims at enhancing livelihood and eradicating poverty often fails to recognize the daily struggle of poor people or the structural determinants of their deprivation. अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि व्हाट आर द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोचेस। ये क्या होता है बताना, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोचेस क्या है? कोई एक अप्रोच बताओ विच वी कैन से कि ये मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोच है विच गवर्नमेंट और मतलब एनीबॉडी हु इज, मतलब गवर्नमेंट ही बेसिकली लाती है डेवलपमेंट अप्रोचेस, तो वो करती है, दे ट्राई टू डू इट बाय पॉलिसी मेकिंग एंड एवरीथिंग, बट they fails to recognize the daily struggle of poor people and structural determinants of their deprivation. बताओ mainstream development approach क्या है? सर सर पॉलिसी डीबीटीज बना और देना। पॉलिसी कौन सी? सर डीबीटी देना और ये सब जैसे एक टाइप का मेरे को लगता है मेन स्ट्रीम अप्रोच है, बट उसमें हम ये नहीं कंसिडर करते कि बहुत सारे पुअर लोगों के पास आसपास बैंक होता ही नहीं है, तो मतलब अकाउंट में भी दे दो तो क्या? नहीं, जैसे वो तो वेलफेयर है बेसिकली, ठीक है, वेलफेयर अप्रोच है, डीबीटी इज स्किल वेलफेयर। पर स्किल डेवलपमेंट जो अप्रोच होता है इसको मेन स्ट्रीम। हाँ, जो मेन स्ट्रीम, ये स्किल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट अप्रोच दैट गवर्नमेंट डज। और बताओ रोसेल, तुम क्या बता रहे थे? हाँ, मुझे एग्जाम्पल तो नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक जो सिर्फ इकोनॉमिक एक ग्रोथ पे तो फोकस वो है करता है। कि एग्जाम्पल नहीं मालूम, ये गलत है, तुमको अब करना चाहिए रिसर्च, ठीक है? यू ऑल्सो गॉट द कॉल ना फॉर द सेम कोर्स। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा देखो, व्हेन देयर इज अ वर्ड, क्योंकि ये क्या है ना कि ये लोग तो 200-300 वर्ड में लिखना था, तो दे हैव मेक्ड इट वेरी कॉम्पैक्ट, बट आपको इसको एलोबरेट करना है ना, यू हैव टू मेक इट अ बुक आउट ऑफ दिस पैराग्राफ। तो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोच है, जैसे जो डीबीटी बोला प्रियांशु ने, वो बेसिकली वेलफेयर अप्रोच है, ठीक है? मनरेगा वेलफेयर अप्रोच है, वो डेवलपमेंट अप्रोच नहीं है। लेकिन जब हम मुद्रा लोन कहते हैं या विमेन एंटरप्रेन्योर लोन कहते हैं, या फिर वी ट्राई टू क्रिएट शॉप्स, है ना, फॉर पीपल, मार्जिनलाइज्ड पीपल, फॉर देयर स्किल्स, तो ये सब जो डेवलपमेंट अप्रोचेस हैं, या फिर हम टूरिज्म को सपोर्ट कर बढ़ाने के लिए ऊपर से हम कोई मतलब होता है ना कि एरिया में कोई टूरिज्म डेवलप करने का, या फिर इस तरह का कोई भी अप्रोच करते हैं कि वो लाइवलीहुड बढ़ाएगा, but वो often fails to recognize the daily struggle of poor people and a structural determinant of their deprivation. ये क्या होता है बताओ? This is very important term. कोई एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे कास्ट बेस्ड जो दे आर बीइंग पुश्ड, मतलब दे आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, और उनको रीच नहीं मिल पाता, एक तो ये। दूसरा क्या है कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा था अबाउट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, है ना, वहाँ से एक स्टूडेंट है, तो हमने उससे पूछा कि वही मतलब योर डिस्ट्रिक्ट हैज लॉट मेनी रिसोर्सेज, वहाँ उनका लैंडस्केप बहुत अच्छा है, टूरिज्म के स्कोप बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट रिलीजन टूरिज्म का भी स्कोप बहुत अच्छा है, बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत है, चिकन का प्रोडक्शन बहुत है, बीड़ी लीव्स का प्रोडक्शन बहुत है, मतलब lot many things are there as a natural resources, but still मतलब it is one of the most poor district of entire India. तो ऐसा क्यों है? Why people are still poor despite the district has lot many resources? मतलब मैं उस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, देखना, if any of you from Rajasthan who knows, मतलब must be knowing about the district. तो इतना सारा रिसोर्स होने के बाद भी why people are poor there? तो उसने बताया कि रिसोर्सेज हैं, बट उस पे जो कंट्रोल है, वो जो ट्रेडर्स हैं, दे आर फ्रॉम गुजरात और अदर टाउन्स, तो वो उसको रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो इवन इवन इफ दे हैव समथिंग इन देयर हैंड, दे आर नॉट एबल टू मेक इट और मार्केट इट लाइक अ प्रोडक्ट, है ना? तो जैसे मान लो कि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो प्रोडक्ट सप्लाई का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको एज ए प्रोडक्ट और सर्विस तक ले जाने का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मतलब बिजनेसमैन ग्रुप।
तो ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट एक तरह से हुआ कि वो स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि पीपल आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द सेम रिसोर्स दे आर हैविंग। तो उनको अपने ही रिसोर्स को, कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा जैसे अभी फार्मर वाले केस है कि इसमें एक फार्मर जो है अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी करके भी, अपने लैंड पे भी करके भी, दे आर नॉट एबल टू फाइंड गुड मनी आउट ऑफ इट। तो वो ऐसा है कि दे कैन प्रोड्यूस बट दे आर नॉट एबल टू सेल इट इफेक्टिवली, है ना, विथ राइट अमाउंट, क्योंकि उनको मार्केट का और उसको सेल करने का, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिंस दे कैन नॉट सेव इट एट देयर प्लेस, तो दे सेल इट वेरी अर्ली, और उसका जो प्राइस, अच्छा प्राइस मिलता है कुछ दिनों बाद मिलता है। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बेसिकली कई बार जो बड़ी पॉलिसीज होती हैं दे इग्नोर दैट, है ना। और ऐसा नहीं है कि इग्नोर जानबूझ के करते हैं, वो उनका स्ट्रक्चरल इनहेरिटेड वो है, फ्लॉ है कि उससे इग्नोर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में केवल इसके भरोसे हम डेवलपमेंट को नहीं सीख कर सकते, तो यू हैव टू बी एट द वेरी फोकल लेवल एंड डू इट थ्रू डिफरेंट और अल्टरनेटिव अप्रोचेस। तो वही चीज है यहाँ पे कि देयर इज द ट्रेमेंडस नीड टू work through social and political structure in developing alternative livelihood approaches. So now what could be मतलब example of alternative livelihood approaches क्या हो सकता है? तो आपको इसके बारे में भी समझना चाहिए। Can anyone tell कि ये कोई एक alternative livelihood approach बताओ तो? रोसेल तुम बताओ, या और भी तुम बताओ। नहीं बताओगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट, मतलब आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दो एग्जांपल आपको देखना चाहिए, ठीक है? बोलो। हाँ तो सर एग्जैक्टली मतलब मैंने एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही देखा था, लाइवलीहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही था वो। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो मेरे को बड़ा बड़ा जो मेरे को याद है उसमें ये था कि जैसे एक एरिया था, रिमोट एरिया था, वहां पर उधर के जो ट्राइबल्स थे और उधर कुछ फिश रिलेटेड समथिंग था, मतलब वो रिसोर्सेज वहीं के ही थे और वो मतलब और कहीं नहीं मिलता, बट पहले उनके पास लाइवलीहुड नहीं था, बट उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो वहाँ का अनएम्प्लॉयड। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब जब आप किसी कोर्स को सिलेक्ट करते हो, जब आप किसी कैरियर को या किसी फ्यूचर गोल को सिलेक्ट करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप कॉलेज का वेट नहीं करो, आप अभी से उसके लिए ट्रेन हो, है ना। एंड यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट केस स्टडीज। तो जितना ज़्यादा ट्रेन रहोगे, तो जैसे मान लो कि और भी तुम्हारा मेन इंटरेस्ट तो इसी में है ना, लाइवलीहुड वाले कोर्स में ही है ना। यस सर। बट आपके दो और भी कॉल है, तो आप उस कोर्स में भी जाओगे ना, तो उस कोर्स को इधर की तरफ अलाइन कर सकते हो। बट अगर ऐसे तुम नेग्लेक्ट करके नहीं पढ़ सकते ना, तुम अपनी पूरी पढ़ाई इंटरव्यू ओरिएंटेड कर रहे हो, पर जबकि तुमको पूरी पढ़ाई अपनी सब्जेक्ट ओरिएंटेड करनी चाहिए, सो दैट इंटरव्यू वाले में इंटरव्यू ओरिएंटेड भी पढ़ाई सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई है। सो रेदर देन गोइंग फॉर व्हाट दे विल बी आस्किंग, तुम इस पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स फाइंड आउट करो, उसका केस स्टडी अगर कहीं पे है तो वो पढ़ो, एंड एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन गूगल। इनफैक्ट राजस्थान गवर्नमेंट का ही एक ये डेवलपमेंट की एक वो है, पीडीएफ है, जो मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था, शायद याद है तुम लोगों को? वो होगा उसमें ग्रुप में भी, मतलब ड्राइव पे भी, तो उसको भी देख लो एक बार। The MA Social Work in Livelihood and Social Entrepreneurship program aims at strengthening the theoretical understanding of the complexities and dynamics of poor people's life, world and livelihood. अच्छा, livelihood क्या होता है, मतलब let me ask anyone? So people's way of living. It's ये basically livelihood होता है। secure. सर मतलब कि जो एक तो मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो भी, और जो उनके अराउंड एनवायरनमेंट है, जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज है, बेसिकली देयर वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इंक्लूडेड इज लाइवलीहुड। अच्छा रोसेल, तुम क्या बता रहे हो? A livelihood means basically securing all the basic necessities: food, water, shelter, clothing. So in whatever way they are doing is that is livelihood, है ना। और इसमें Yes, एक वो yes. होता है कि मतलब we try to put some quality to it, है ना, एंड थ्योरेटिकली कि लाइवलीहुड ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब जस्ट सिक्योरिंग नहीं,
वो उनके क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए. तो इफ somebody is begging, है ना, and getting all his day to day requirement, that is not livelihood. ठीक है, क्योंकि Yes, वो sir. सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है. या फिर somebody who is doing anything, any job that is not, that will not come under a safe or environment में, या फिर हेल्थ हजार्ड वाले environment में वो काम कर रहे हैं, और दे आर अर्निंग गुड मनी फॉर देयर लाइफ, वो डे टू डे नीड्स, तो दैट इज नॉट लाइवलीहुड. तो लाइवलीहुड मतलब lack of livelihood, or any livelihood option या any work that you do which is not good, तो उसको भी लैक ऑफ लाइवलीहुड बोलेंगे हम. ठीक है. सर ये चीज समझ नहीं आई, मतलब वो जो आपने बोला वो मतलब जैसे जैसे लाइवलीहुड का मतलब होता है ना कि जैसे आप डे टू डे नीड्स को कैसे फुलफिल करते हो. ठीक है. ओके. तो मतलब अगर कोई ऐसा तरीके से आप फुलफिल करते हो विच इज़ नॉट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देता, या फिर आपको एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं देता, तो हम उसको लाइवलीहुड में काउंट नहीं करते हैं. ओके सर. ठीक है. ओके. सो अंडरस्टैंड, ये तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिक्स ऑफ पुअर पीपल्स लाइफ वर्ल्ड्स एंड लाइवलीहुड्स, क्योंकि ये लाइवलीहुड के भी बहुत डायनामिक्स है, उसको आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे मतलब किस जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, या कम्युनिटी के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से लोगों की लाइवलीहुड फिक्स सी हो जाती है, वो कैसे होता है. एंड टू इनोवेट प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन इनेबलिंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ द population to access improved livelihood opportunity and resources. Apart from critically examining presented livelihood approaches, the program strives towards innovating and incubating alternative models of livelihood promotion. और यही जो alternative models है ना, ये यहाँ पे social entrepreneurship का यूज होगा. Ensuring resource access, and अभी तक तो हम मतलब पॉलिसी फॉर्मेट में या फिर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में ही जा रहे हैं. नाउ वी विल बी गो कि क्या हम मतलब इंटरवेंशन का क्या क्या मैकेनिज्म है, उसमें एक एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन भी, सोशल एंटरप्राइज भी हो सकता है. So resource justice for the poor and marginalized, social equity, empowerment and social value creation. A key strategy for the same is to equip students to work with vulnerable group and marginalized communities to develop and strengthen their livelihood through meaningful social enterprises. ये जो पूरा ये लाइन है ना, ये इसके सोशल एंटरप्रेन्योर वाले उसको वो करता है, मतलब उसको एक्सप्लेन करता है, ये मीनिंगफुल सोशल एंड कलेक्टिव्स. अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक एक तुमको हम एग्जांपल बताते हैं. इन लोगों ने LSE वाले ग्रुप वाले बच्चों ने ही कुछ साल पहले इन्होंने एक एक एरिया है मुंबई का, वेयर दे मतलब जो लोग हैं वहाँ पे कुर्ता वगैरह बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू सेल द बिजनेसमैन. तो उनको बहुत कम वो मिलता था उससे पैसा, मतलब जो बायर्स होते थे वो बल्क में बहुत कम पैसे पे उठाते थे. तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मार्केट एंड सेल इट बाय देमसेल्फ. तो उनके लिए तो प्रोडक्ट का आउटकम तभी आएगा इफ समबडी इज एबल टू सेल इट. तो इन लोगों ने क्या किया, दे क्रिएटेड अ ब्रांड, जीजाबाई कॉटन करके, तुम देखना गूगल पे तो आ जाएगा. दे क्रिएटेड अ ब्रांड, और वो कॉलेज के स्टूडेंट मतलब टेस्ट वाले बच्चे ही उन्होंने उन कुर्तों को पहन पहन के मॉडल कर लिया, एंड दे क्रिएटेड अ इंटरप्राइज विच वाज नॉट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरप्राइज, वो कम्युनिटी का इंटरप्राइज था. सो नाउ द सेलिंग एंड गेटिंग प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, तो उस वो एक इंटरप्राइज क्रिएट किया, दैट वाज सोशल इंटरप्राइज, है ना, जिसमें लोग ही ऑनर है, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही ऑनर है. तो ये भी एक तरीका है डील करने का, और अल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है. कलेक्टिव सर मतलब एक सिमिलर चीज हो गया, मतलब नॉट इंटरप्राइज वे में, बट बहुत सारे लोग मिलके अगर कुछ करते हैं तो भी कलेक्टिव हो गए. This is a very major problem that we are facing. Like there is an exploitation, mass exploitation of the labor force due to these brands and these industries. So while making those business small, like small in the sense promoting the particular thing, like promoting the particular artist, we can actually do something really better for them, for their livelihood. Like unko employment or unko pay rise acha milta hai, and then hence it creates more opportunities for them. And yeah. नहीं मतलब इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं, मतलब मैं जैसे एक हम पहले भी हम एक एग्जांपल को बता रखे हैं बच्चों को, तो हो सकता है रिपीट हो. जैसे मैं यहाँ पे गया, जैसे वो फतेहपुर सिकरी वाला जो एरिया है वहाँ पे गया ना, बड़ा सौ की
lot many ladies are sitting at different places, और वो कुछ वहाँ पे एक लोकल वो होता है हार्ब या जो भी बोलो उसको, पेड़ का कुछ वो होता है, तो वो छोटे छोटे घास होते हैं, मतलब ग्रास समझो। तो ग्रास से वो क्या करते हैं, वो खिलौना बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो कई जगह पे जैसे मतलब 200 प्लेसेस पे अलग अलग लेडीज बैठी हुई हैं और दे आर मेकिंग टॉयज, और वो 10 रुपए में बेचती हैं। अब उसमें क्या होता है कि सिंस देयर इज टू मच कंपटीशन एंड द बायर्स हैव नो वैल्यू ऑफ ब्रांड विद दैट प्रोडक्ट, वो तो देखते हैं कि हाँ बेच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जैसे उनको प्राइस का भी आइडिया नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे वो मार्केट क्रिएट हो गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली विल गो एट द लोअर साइड बिकॉज द प्रोडक्ट इज सेम फॉर एवरीवन। तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन उस केस में प्राइस को लोअर कर देता है। तो उस केस में जो उन 200 लोगों की लाइवलीहुड है जो अभी है, दैट इज नॉट गुड एनफ और वेल एनफ फॉर देयर डे टू डे नीड। तो अगर आप उसमें जाके अगर हम उसको ऐसा करें कि उन सबको हम कलेक्टिव बना के उन सबसे काम कराए, उनकी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन बारिश हो गई या जैसे लॉकडाउन हुआ या लोग घूमना बंद कर दिए, तो वो सब लोग वो उनकी लाइवलीहुड छिन गई, मतलब दे आर नाउ दे हैव पुश्ड टू मोर मार्जिन। तो ऐसे केस में अगर हम ऐसे कर देते कि जैसे उन सबसे एक जगह कलेक्ट करा के 2-4 काउंटर पे उसको प्रोडक्ट की पैकेजिंग बढ़ा के, है ना, उसको ज़्यादा प्राइस में हम बिचवाते, क्योंकि ब्रांडिंग हो जाएगा और वी कैन ऐड सम वैल्यू टू दैट प्रोडक्ट कि हाँ भाई ये नॉन प्लास्टिक टॉय है ना, ये मतलब बच्चों का को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा प्रोडक्ट इनोवेशन करा के हम उसको 2-4 काउंटर पे बना के कर देते हैं एंड एवरीबडी इज मेकिंग द प्रोडक्ट एट देयर होम। उनको बाहर आके भी नहीं बैठना पड़ेगा, तो सेफ जगह भी हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होगा, और हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए भी सेव कर सकते हैं। सो मतलब दिस कुड बी अल्टरनेटिव वे टू डू दैट, है ना। तो वो पूरे एरिया में और लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन में और उसके उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड द सेम प्रोडक्ट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि वो बेचारे एक जगह पे बैठ के वहीं बेच पाते हैं, पर जब बल्क में क्रिएट होने लगेगा तो हम उसकी लॉजिस्टिक भी चीप करके उनको और डिफरेंट सिटीज में भी जाकर बेच सकते हैं। तो मतलब दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू, मतलब ग्रेजुएट हु इज ट्रेन्ड फॉर इट, है ना, जो लोगों को भी समझता है, लाइवलीहुड को भी समझता है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को भी समझता है, तो आप जाके ये कर सकते हो। सो देयर कुड बी मेनी सिमिलर थिंग दैट यू कैन डू। तो उसी चीज के बारे में बता रहा है कि जो इंटरप्राइज क्रिएट करके या कलेक्टिव क्रिएट करके यू कैन डू इट। The vision and mission of the Center of Livelihood and Social Innovation, which offers this MA program, is grounded in the understanding that livelihood promotion, social innovation, and social entrepreneurial development takes place in the institutional context of co-production. This implies that social worker not only interface with the volunteer, individuals, and community groups, but also with the policymakers, civil servants, and corporates. है ना, तो आपको मतलब केवल वहीं पे जाके नहीं, आपको बैकग्राउंड पे भी जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलिसी इंटरवेंशन भी चाहते हो, या फिर CSR भी चाहते हो, या फिर इन्फ्लुएंशियल मतलब जो होता है ना, उन लोग मतलब गवर्नमेंट हेल्प की भी यूज करके कर सकते हो। The program aims to impart adequate knowledge, develop competent skills, and provide students and ensure to appropriate attitudinal perspective so as to prepare them to occupy, of course, ये मतलब different kind of job opportunity you can get through this particular subject। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है तुम लोगों को? सर मेरे को एक डाउट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर ये तो आता ही है कि हम एक ऐसा एंटरप्राइज खड़ा कर रहे हैं जो कि मतलब जो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी है और मेजर पार्ट सोसाइटी के लिए है, बट इसको भी हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? कि जो आपने जैसे एग्जांपल दिया कि कुर्ता बना रहे थे वो लोग और वो क्या है ना कि एंटरप्राइज वो, खड़ा किया। हाँ, वो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर नहीं है, सोशल एंटरप्राइज है ऑफ कोर्स, बट वो उनकी एंटरप्राइज है, वो कम्युनिटी एंटरप्राइज है। राइट। हाँ, मतलब दैट इज नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर, मतलब आप वहाँ पे गए, आपने इंटरवीन किया, आपने एंटरप्राइज क्रिएट किया, आपने फिर उन्हीं लोगों को ट्रेन किया, है ना। मतलब जैसे अब वो बिजनेस बनेगा तो उसकी फाइनेंसेस होंगी, मार्केटिंग होगी, कई सारी चीजें होंगी, तो आप उन लोगों को ट्रेन करते हो सो दैट नाउ मतलब वही उनके स्टेक होल्डर्स होंगे, है ना। और जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरियल वाले कोर्स की बात करते हैं, वहां पे आप स्टेक होल्डर हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जो बेसिकली ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ सोशल चेंज, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है ये, मतलब इस वाले सब्जेक्ट में ये।
सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि आपने अब जैसे थोड़ी देर पहले वो वेलफेयर और डेवलपमेंट वाला डिफरेंस बताया ना, मेरे को ये जानना था कि वेलफेयर और डेवलपमेंट में रिलेशन क्या है, मतलब अगर हम कुछ वेलफेयर के लिए नहीं, करते हैं और कुछ रिलेशन डेवलप। मतलब जैसे वेलफेयर जो है ना वो हम्म, बिल्कुल करंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। अच्छा। जैसे मान लो कोई भूखा है, आप उसको हम्म खिला दिए खाना, तो ये वेलफेयर हुआ। हम्म इससे उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट के लिए आप हम्म उसके फ्यूचर नीड को ध्यान में रखते हुए आप उसको कैपेबल बनाते हो। जैसे मान लो कि कोई हम्म भूखा है, उसको मैंने हम्म कोई स्किल सिखा दिया, नाउ ही स्टार्टेड अर्निंग बाय देमसेल्फ, तो वो डेवलपमेंट हम्म, हुआ। तो ओके। सिमिलरली जैसे जैसे जो हम वो करते हैं, जैसे मान लो कि कैश डायरेक्ट बेनिफिट जो बोलते हो ना तुम, जैसे हम्म हमने गैस की प्राइस कम कर दी, तो उससे हम्म उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे उनके करंट नीड सेटिस्फाई, क्योंकि हम गैस की जो प्राइस अगर एक्चुअल प्राइस लेंगे तो बहुत सारे लोग गैस यूज करना बंद कर देंगे, हम्म तो डिप्राइव हो जाएंगे। तो उनकी हम्म डिपेंडेबिलिटी को बचाने के लिए हमने करंटली हेल्प किया। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ यही प्रॉब्लम रही है, मतलब इंटायर कांग्रेस पीरियड वाज वेलफेयर ओरिएंटेड, है ना, विच इज हम्म इम्पॉर्टेंट, मतलब मेनी ऑफ द टाइम विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट डेवलपमेंट अप्रोच को इग्नोर करने से आपका, जैसे मनरेगा है, ये एक तरह हाँ का वेलफेयर अप्रोच है कि भाई आपको कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा, चलो हम आपसे कुछ करा के आपको कुछ पैसा दे देंगे, but you are not making him capable to find job for himself, neither you are making economy in a such way, in a way so that हम्म jobs can be created. तो हम्म आप पैसा इसलिए डायरेक्ट नहीं देना चाहते, तो आप दिन का कुछ घंटा उससे काम करा के एंड देयर वाज, मतलब मनरेगा अगर देखा जाए तो चलो ठीक है, मेनी ऑफ द केस में ये बहुत सक्सेसफुल है, बट इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल, है ना। आप हम्म, देखोगे कि वो पहले तालाब खुदवाया फिर उसको भरवाया, है ना, हाँ तो कई सारी चीज बनाया फिर तोड़ा, कई बार तो आपने कोई काम नहीं करवाया, आप उसको पैसा दे दिए, है ना, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट लेबर रिसोर्स। तो वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम में ये बेसिक डिफरेंस है कि वेलफेयर बिल्कुल करंट नीड को फुलफिल करने के लिए होता है, हम्म। ठीक है। तो So सर just वेलफेयर बिल्कुल भी एम्ड नहीं होता ना डेवलपमेंट नहीं लॉन्ग, ऐसा मतलब। नहीं है, मतलब वो हाँ चीजें इतनी रिलेटेड है ना, मतलब सोशल हाँ जो पूरी चीज है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम्म, वेलफेयर हम करते रहते हैं तो लोगों को क्या होता है कि जैसे आप अभी खाना खिला दिए, है ना, हाँ तो उनको टाइम मिल गया ना अपने लिए कि हम सोच सके कुछ और चीजों के लिए, हम्म है ना। जैसे किसी के लिए आप एजुकेशन फ्री कर दिए, तो एजुकेशन फ्री कर दोगे तो पढ़ेगा तो वो डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है ना अपनी एजुकेशन को, हम्म, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, वेलफेयर से डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है, बट इट विल नॉट बी मतलब वेरी एक मच छोटा सा डायरेक्ट। टूल होगा डेवलपमेंट के लिए। हाँ एग्जैक्टली क्या ओके बोल रहे थे ओके। रुसैल। हाँ, सो ये जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोच है, तो ये मनरेगा विल बी अ मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट अप्रोच नहीं नहीं, मनरेगा इज वेलफेयर अप्रोच। ओके ओके सर ओके। सर अभी जो स्कीम आई, मतलब जो आया था स्ट्रीट वेंडर के लिए, गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए लोन दे रहे थे, तो सर वो डेवलपमेंट होगा या वेलफेयर वो होगा? डेवलपमेंट होगा, क्योंकि तो लेकिन बिकॉज उसमें भी तो वो कोई स्किल्स नहीं दे रहे हैं ना उनको, उनको बोल रहा पैसा दे नहीं, रहे हैं बट और बट आप बट अपना काम पैसा, करो। वो पैसा एज एन वो नहीं दे रहे हैं, मतलब जैसे पैसा एज एन कैपिटल दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, मतलब आप तो पे जो आप जैसे का उस स्किल। पैसे का यूज जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएगा, अपने बिजनेस डेवलपमेंट में हाँ लगाएगा, एंड दैट विल लीड यील्ड मोर मनी अगेन। जैसे आप वो पैसा देते कि आप खर्च कर लो अपने जरूरत के लिए अभी के लिए, तो वो अलग बात होती, बट आप पैसा दे रहे हो कि आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बट उसके स्किल स्पेंडिंग, कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? स्पेंडिंग और नहीं, स्किल नहीं, उसके पास स्किल है, हम उसके स्किल को यूज करने के लिए उसको फर्दर रिसोर्स दे रहे हैं, समझ रहे हो? बट जैसे मतलब एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। जैसे मैं अपने, मतलब मेरा एक भांजा है, उसको हम समझा रहे थे कि व्हेन यू बाय अ बुक दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, है ना, वो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्पेंड किए, वो इन्वेस्ट किया आपने, है ना। तो हम्म, सिमिलरली व्हेन वी गिव मनी टू अ एंटरप्रेन्योर, है ना, यू आर नॉट डूइंग वेलफेयर टू हिम, बेसिकली यू आर डेवलपिंग हिम, यू आर ट्राइंग टू डेवलप हिम, क्योंकि उसके पास जो, कैसे कई बार क्या होता है ना कि एक स्किल अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, उसको फर्दर और भी मतलब सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर आप पैसे दे रहे हैं कि आप पैसा लेके फिर आप अपने स्किल को यूज करके आप बिजनेस डेवलप करो, तो वो बेसिकली डेवलपमेंट अप्रोच है, ठीक है। फार्म लोन वेवर वेलफेयर अप्रोच है, बट बिजनेस लोन डेवलपमेंट अप्रोच है, समझे। हम्म।
फिर सब्सिडीज जो दिया जो फार्मर को वो फिर वो वेलफेयर हुआ ना, लेकिन हाँ वो वेलफेयर हुआ ऑफ कोर्स। तो वो सेम ऐसे भी हम ये इसमें भी हम ये एक तरह से यही कर रहे हैं ना, मतलब उसको कैपिटल दे रहे हैं तो मतलब एक तरह सब्सिडीज दे रहे हैं, मतलब मैं ये बोलता रहा हूँ इन अ नहीं वे। जैसे जैसे फार्मर को क्या होता है कि जैसे मान लो कि उसके उसके खर्च है जैसे पानी का या बिजली का, उसमें आप सब्सिडी दे रहे हो तो बेसिकली उसके करंट नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म उससे फायदा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बट जब आप लोन दे रहे हो बिजनेस के लिए तो वो अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दे रहा है तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म हो गया। फार्मर को जब अभी सब्सिडी दोगे तो उसको हर साल सब्सिडी चाहिए, इस बार के सब्सिडी का फायदा उसको अगले साल के फसल में नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वहां पे यही डिफरेंस होता है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है कि जब जब पैसा उसी टाइम में यूज हो गया, उसका फर्दर कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो वो बेसिकली वेलफेयर स्कीम में आ जाएगा। ठीक है, एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन, मतलब वो है कि वेलफेयर हमेशा वेलफेयर वेलफेयर ही नहीं है, कई बार वेलफेयर का पर्पस डेवलपमेंट भी है, जैसे वो प्रियांशु अभी पूछा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेलफेयर विल नेवर लीड टू डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स वो करेगा, है ना।